आखिरकार रजब बार की जानब से खामोशी तोड़ दी गई है। स्टोरीज कुछ शेयर हो रही थी, कुछ फोटो शेयर हो रही थी। उसके नीचे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ईमान आपी आप घर कब जा रही हैं, आपने रजब बार को क्यों छोड़ दिया, क्यों आप अपने बेटे को लेके अपनी माँ के घर आ गई हैं, आपने वापस कब जाना है। काफी ज्यादा लोगों ने कमेंट किए और ईमान ने उन कमेंट का रिप्लाई भी दिया। ईमान ने रिप्लाई में ये स्टोरी मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। इस स्टोरी में लिखा कि जब मुझे वहां से कोई लेने के लिए आएगा रजब बार के घर से, तब ही मैं वापस जाऊंगी, वरना मैं नहीं जा सकती। अब ईमान को लगता था कि शायद कोई ना कोई रजब बार के घर से उसको मनाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसा क्यों नहीं हो सका, डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जितने भी महीने होते हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस किया करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास एज सुन एज पॉसिबल पहुंच सके। फ्रेंड्स, जहां तक जो भी रजब फैमिली है उनको पता होगा कि ईमान का और रजब भट्ट का जो रिश्ता है वो काफी ज्यादा मजबूत था जब उनकी शादी हुई। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इनका जो रिश्ता है उसमें दरार आती गई, कुछ ऐसी बातें सामने आती गई जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता है वो कायम नहीं रह सका। एक दो बातें आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर एक पे, जब रजब बार यूके में था उस वक्त रजब बार की कुछ एक लड़की के साथ पिक्चर्स वायरल हुई। जब ईमान का इधर डिलीवरी का टाइम था पाकिस्तान में, उस वक्त ईमान का और रजब बार का जो रिश्ता है उसमें दरार आना शुरू हो गई। और जब रजब बार यूके से वापस आया तो ये देखते हैं कि ईमान जो है रजब बार के व्लॉग में नहीं आ रही थी। वो कह रही थी मैं आपके व्लॉग में नहीं आ सकती, और इनमें लड़ाइयां वगैरह भी शुरू हो गई थी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे महीने गुजरते गए, जैसे 2 से 3 महीने गुजरे, ईमान का रजब बार के इस कदर तक इनकी लड़ाई होगी कि ईमान ने रजब बार का घर छोड़ा और अपनी माँ के घर चली गई। वहां से लाइव में बैठ के पहले इसने 2 से 3 हफ्ते, मतलब 2 से 3 महीने अपना फेस नहीं दिखाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ईमान को लगा कि शायद मुझे अब रजब बार की जरूरत है। तो ईमान की जानब से इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज लगना शुरू हो गई। उन स्टोरीज के नीचे अब बंदों को लगा कि शायद ईमान जो है सोशल मीडिया यूज नहीं करती, उसका सोशल मीडिया है ही नहीं। लेकिन ईमान ने जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उसके एक स्टोरी पोस्ट कर दी अपनी। उसके नीचे काफी ज्यादा लोगों ने ये कमेंट करना शुरू कर दिया कि आपने रजब बार को क्यों छोड़ दिया, क्यों आप रजब बार के अपने साथ नहीं जाती, क्यों आप अपना बेटा लेके अपनी माँ के घर आ गए हैं। अब जब ये एक सवालात का इतना बड़ा पहाड़ ईमान के सामने खड़ा हो गया, ईमान ने उसका जवाब भी एक स्टोरी के अंदर ही दिया। ये मैं स्टोरी साथ अटैच भी कर रहा हूँ। इस स्टोरी में ये लिखा था कि जब मुझे रजब बार के घर से कोई लेने के लिए आएगा तभी मैं आऊंगी। इधर रजब बार को इस चीज का गुस्सा था कि जो ईमान की एक वॉइस वायरल हुई थी, शायद आप लोगों ने वो देखी भी हो, जिसके अंदर ईमान रजब बार की वालदा को ये कह रही होती हैं कि मैं अपने बेटे का, मेरे बेटे का नाम जो रजब भट्ट है, क्यों अपने व्लॉग में बार बार लेता है कि ईमान का नाम, जो कि रजब भट्ट का भी बेटा है, उसका भी हक है उसका नाम ले। लेकिन ईमान की जो वॉइस लीक हुई उसमें यह था रजब भट्ट की वालदा को, मैंने बार बार रजब भट्ट को कहा है कि मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना ले, उसको नजर लग जाती है। तो रजब भट्ट को इस चीज का बहुत गुस्सा था। अब ईमान की जानब से जब इंस्टाग्राम के ऊपर ये स्टोरी लगी कि जब मुझे रजब भट्ट के घर से कोई लेने के लिए आएगा तभी मैं जाऊंगी, इधर ईमान को लग रहा था कि शायद वैलेंटाइन डे वाले दिन 14 फरवरी 2026, जो कि मुसलमानों पे एक हराम दिन है वैलेंटाइन डे का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 2024 में भी जो रजब भट्ट के पुराने फैन है उन्होंने देखा होगा कि 2024 का जब वैलेंटाइन डे था उस दिन भी रजब भट्ट ने ईमान को सरप्राइज दिया था। वैलेंटाइन डे डिनर पे गए थे, ठीक है। बाकी जो भी इनके ये मैं साथ फुटेज चला रहा हूँ। अब ईमान को लग रहा था कि शायद 14 फरवरी 2026 को मुझे रजब भट्ट मनाने के लिए मेरे घर आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब ईमान की जानब से जब लोगों ने ईमान को इतने कमेंट किए कि तुम घर कब आओगे, ईमान ने सारा जो इल्जाम था वो रजब भट्ट पे डाल दिया। उसने कहा कि जब मुझे रजब भट्ट के घर से कोई लेने के लिए नहीं आ रहा तो मैं कैसे वापस चली जाऊं। अब जब रजब भट्ट ने देखा कि जो सारी गेम है मेरे ऊपर डली गई है, उसने भाई पहले ही एक एंकर को ये कह दिया था इंटरव्यू के दौरान कि अब जो बंदा जो बात करे, मुझे किसी की बात करने से या किसी के कुछ कहने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिसने जैसा समझना है वो समझे। ये बात की गई थी रजब भट्ट की जानब से। अब होता क्या है कि 14 फरवरी को शायद ईमान को लगा कि मुझे रजब भट्ट मनाने के लिए आ जाएगा मेरे घर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। इधर ईमान की जानब से जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगी कि जब मुझे रजब भट्ट के घर से कोई मनाने के लिए आएगा तब मैं जाऊंगी, लेकिन जो ईमान को जो उम्मीद थी 1-8% वो भी खत्म कर दी रजब भट्ट ने। जब रजब भट्ट की ये वीडियो कल वायरल हुई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उस वीडियो के अंदर रजब भट्ट ने एक साइलेंट मैसेज, क्या खामोश मैसेज दिया है ईमान को
कि मैं जो रिश्ता है वो नहीं अपना रख सकता जैसे हमारा रिश्ता पहले था, क्योंकि रज्जब बाट को फ्रेंड्स इस चीज़ का गुस्सा था, जो रज्जब बाट की वाइफ ईमान की एक वॉइस लीक हुई जिसके अंदर उसने रज्जब बाट की वालदा को ये कह दिया कि माँ जी अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि रज्जब बाट को कहें कि मेरा नाम मेरे बेटे का नाम किसी भी व्लॉग में ना लें। अल्लाह जानता है मैंने उसको कैसे बचाया है, पहले ही लोग टिकटॉक के ऊपर उसको इतनी बददुआएं दे रहे हैं। ये स्टेटमेंट थी ईमान की एक वॉइस मैसेज के अंदर। अब जब ईमान को लगा कि शायद अब ईमान को बाप की जरूरत है, 2 से 3 से 4 महीने गुजरने के बाद जब वो ईमान रज्जब बाट का घर छोड़ के चलेगी, तो रज्जब बाट ने उसकी उम्मीद भी फ्रेंड्स खत्म कर दी है। रज्जब बाट की जानब से एक वीडियो लीक हुई है, ये वीडियो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अब ये क्लियर है कि रज्जब बाट ने हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। इसने लास्ट ईयर भी फूल पकड़े थे जो कि ईमान को दिए थे। अब रज्जब बाट ने अब जो फूल है वो हाथ में पकड़े हैं और उसको जाके उसने मिट्टी में फेंक दिया है, नीचे जमीन पे फेंक दिया और उसके ऊपर अपना पाँव भी चलाया है, जिसका एक क्लियर मैसेज जो है वो ईमान को लगता है कि ईमान अब रज्जब बाट उसको कभी नहीं मनाएगा। अब ये ज्यादा फ्रेंड्स काम खराब किया है रज्जब भट्ट के जो साला है, जो ईमान का भाई है ओन शेख ने। ओन शेख ने अक्सर लाइव में बैठ के ये कहा कि आप लोग अगर ये समझते हैं कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, तो मैं तो नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो। क्योंकि जब ईमान रज्जब भट्ट का घर छोड़ के गई, उस वक्त लोग ये कहना शुरू हो गए कि ओन शेख अपनी बहन को घर बर्बाद कर रहा है, ओन शेख की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन ओन शेख की जो वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर उसने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा और ये कहा कि मैं अपनी बहन का घर क्यों बर्बाद करूंगा, मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं, मेरे ऊपर मेरे बाप का साया भी नहीं है, तो मैं अपनी बहन का घर कभी भी बर्बाद नहीं कर सकता। अब जब जब्बार की जानब से ये वीडियो एक कल वायरल हुई है, इसने ईमान को हिला के रख दिया है, क्योंकि ईमान ने जो इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी लगाई, उस स्टोरी में उसने ये लिखा कि जब मुझे रज्जब भट्ट के घर से मनाने के लिए कोई आएगा मैं फिर जाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद भी रज्जब भट्ट नहीं आया। इसका अब रज्जब भट्ट खामोश नहीं रहा, क्योंकि जब इधर ईमान रज्जब भट्ट के व्लॉग में ये कह रही थी कि मुझे रज्जब भट्ट के व्लॉग में नहीं आ सकती, मैं रज्जब भट्ट के व्लॉग में आने से मुझे नजर लग जाती है। अब लोगों ने ईमान को ये कमेंट किया है कि जब आपको रज्जब भट्ट के व्लॉग में आने से नजर लग जाती है, जो जो आप सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम अकाउंट बना के अपनी फेस के साथ वीडियोस वायरल कर रही हैं, उधर आपको नजर नहीं लगती। खैर वो ईमान सहती गई, लेकिन आखिर उसने जो स्टोरी लगाई रज्जब भट्ट के लिए, अब रज्जब भट्ट ने क्लियर मैसेज दे दिया है ईमान को कि उसने जो ये साइलेंट मैसेज कह लें, ठीक है, साइलेंट मैसेज फूल नीचे फेंक के उसके ऊपर उसने पैर फेर दिया कि मेरा अब फूलों के साथ मतलब प्यार के साथ अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी भी रजब फैमिली मेरा ये व्लॉग देखती है, मेरी ये वीडियो देखती है, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या रजब भट्ट को मनाने के लिए जाना चाहिए था या नहीं। चलो अपनी बीवी के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए तो अपनी बीवी को मना लाता। अब इस बीच उस बच्चे का क्या कसूर है। चलो इनके मामला आपस में चलते रहे हैं, वो चलते भी रहते हैं, ये मामला खत्म नहीं होते, मामला चलते रहते हैं ऐसे, लेकिन उस बीच उस बच्चे का क्या कसूर है। अब जब रज्जब भट्ट की ये वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर सोशल मीडिया जितने भी रज्जब भट्ट के फैंस हैं वो रज्जब भट्ट को कह रहे हैं कि रज्जब भट्ट को अब अना है उसको खत्म करना चाहिए, अना को अब अपना सर थोड़ा झुका लेना चाहिए। जहाँ पे उसकी बीवी बेटे की बात आ जाती है उधर अपने बेटे अपना सर झुका लेना चाहिए। खैर वो अपने बेहतर जानता है, क्योंकि रज्जब भट्ट को बचानी है, उसको भी हर चीज का पता है। अब रज्जब भट्ट का आप जितनी भी रज्जब फैमिली मुझे देख रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो रज्जब भट्ट ने ईमान के लिए ये एक मैसेज दिया है, कि आपको लगता है कि मैसेज ठीक था या रज्जब भट्ट को मना लेना चाहिए था अपनी वाइफ को। जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं, और इंशाल्लाह तो मुलाकात अगले एक ऐसी ही वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।